अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से डिस्टेंस की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हम ग्राफ को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज अ ग्राफ? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of a quantity or a physical quantity with respect to another one। मतलब ये कि स्टूडेंट्स, कि जब भी हमने एक क्वांटिटी की वेरिएशन को रिप्रेजेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन, तो हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हम 3 डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, केस 1 होगा when the object is moving with constant velocity। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप किस तरह से आएगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास y एक्सिस है और x एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उनमें से एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने देखा कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करने लगे हैं, तो इसमें एक क्वांटिटी वेलोसिटी है और दूसरी क्वांटिटी टाइम। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टाइम इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए हम टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की वैल्यू डिपेंड करेगी टाइम के ऊपर, तो दैट्स व्हाई हम वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ प्लॉट करना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is moving with constant velocity is a straight line। तो यहां पर हम रिजल्ट लिखेंगे कि ग्राफ की शेप किस तरह से आएगी। इस केस में ग्राफ आएगा a straight line but parallel to टाइम एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस।
तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूमेरिकली इसको रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ वैल्यूज कंसीडर करते हैं 10, 20, 30 और एक्स एक्सिस पे हम वैल्यूज कंसीडर करते हैं 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स एंड 8 सेकेंड्स एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स थी तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स अब हम केस 2 को डिस्कस करते हैं। When the object is moving with uniformly increasing velocity, कि स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट्स उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से बनेगा आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अगेन हम y एक्सिस और x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस में हम टाइम कंसीडर करेंगे और y एक्सिस में हम वेलोसिटी कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके ग्राफ की शेप आएगी अगेन स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में ये स्ट्रेट लाइन ना तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में ये स्ट्रेट लाइन ना तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना ही वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स हम अपने रिजल्ट में लिखेंगे when the object is moving with uniformly increasing velocity, then the shape of velocity time graph is a straight line but inclined to time axis। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के साथ एक खास एंगल बनाएगी जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब हम थर्ड केस को देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। When the object is moving with variable velocity। तो स्टूडेंट्स इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तो इंक्रीज आएगा लेकिन वो इंक्रीज यूनिफॉर्म नहीं होगा। मींस पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, देन 20 हो गई, देन 50 हो गई, देन एकदम से 70 हो गई। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वैल्यूज इंक्रीज तो कर रही हैं लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रही। तो स्टूडेंट्स इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप क्या आएगी, तो स्टूडेंट्स इस केस में जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप एक कर्व आएगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा
हमने तीनों केसेस को डिस्कस किया। इन तीनों ग्राफ्स की शेप्स आपको याद होनी चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप क्या बनेगी, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करेगा तो ग्राफ की शेप क्या बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करेगा तो ग्राफ की शेप क्या बनेगी। नाउ स्टूडेंट्स, ग्राफ्स तो हमने बना लिए। अब इन ग्राफ्स की मदद से हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं सबसे पहले 2 पॉइंट्स लिखूंगा, आपने उनको याद रखना है। दीज आर द की पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज द एरिया ऑफ velocity time graph is equal to the distance covered. Means that कि स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अगर इस ग्राफ को मैं कंप्लीटली क्लोज करूं तो ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप आएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करता हूं तो मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, डिस्टेंस की वैल्यू। और स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है द स्लोप ऑफ, जिसको हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों की पॉइंट्स में हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस के इक्वल होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप या ग्रेडियंट है इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल आपको एक ग्राफ गिवन होगा जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और आपसे कहा जाएगा कि इस ग्राफ से डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें, इस ग्राफ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ग्राफ में वाई एक्सिस में तो वेलोसिटी मौजूद है, एक्स एक्सिस में तो टाइम मौजूद है, ग्राफ में तो हमें ना एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है ना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को ये 2 पॉइंट्स याद होंगे कि ग्राफ का एरिया तो डिस्टेंस के इक्वल होता है, ग्राफ की स्लोप तो एक्सेलरेशन के इक्वल आएगी, तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों की पॉइंट्स की मदद से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर इस ग्राफ की बात की जाए, इसको हम स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम रेक्टेंगल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इस शेप का हम एरिया कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ का एरिया किसके इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इट इज अ स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमने एरिया का फॉर्मूला लिखा फॉर दिस स्पेसिफिक शेप। लेंथ अगर हम स्टूडेंट्स इस डायमेंशन को कंसीडर करें विच इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और स्टूडेंट्स अगर हम विड्थ इस वैल्यू को कंसीडर करें विच इज द वैल्यू ऑफ टाइम, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम और वेलोसिटी एंड टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है उसकी वैल्यू डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल आएगी। नाउ स्टूडेंट्स,
अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करें तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको क्लोज्ड फिगर में कन्वर्ट करूं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस केस में जो शेप बन रही है इट इज अ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स इस केस में भी इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस एंड हाइट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर हम बेस को टाइम कंसीडर करें और हाइट को वेलोसिटी कंसीडर करें तो इस केस में भी स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे होंगे कि सर 1/2 से डिवाइड क्यों किया है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस शेप को एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में कन्वर्ट करूं तो स्टूडेंट्स जो शेडेड पोर्शन है इट इज द हाफ ऑफ दिस रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हाफ के लिए हम यहां पर कौन सी वैल्यू यूज करेंगे 1/2। तो स्टूडेंट्स इस केस में भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसके इक्वल आएगा डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड की पॉइंट की बात करें which states that the slope or gradient of velocity time graph is equal to acceleration। तो स्टूडेंट्स किस तरह से हम गिवन ग्राफ में स्लोप और ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपने पहले 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है इनकी स्लोप्स क्या होंगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर मैं स्लोप को m से रिप्रेजेंट करूं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 के इक्वल आएगी और स्टूडेंट्स एक वर्टिकल लाइन की जो स्लोप और ग्रेडियंट की वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू इंफिनिटी और अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट्स अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी वाले ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हैं इट इज अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चाहता हूं तो स्टूडेंट्स तो स्लोप का आपने एक फॉर्मूला याद रखना है स्लोप ऑफ अ लाइन। अगर हम ग्राफ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम y एक्सिस की वैल्यू को x एक्सिस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। स्लोप का एक और फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं इट इज इक्वल टू राइज अवर रन। स्टूडेंट्स राइज is the distance which we cover in the direction of y-axis and run is the distance which we cover along x-axis। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि राइज y-axis की वैल्यू है रन x-axis की वैल्यू है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में y-axis में हमने कौन सी क्वांटिटी कंसीडर की हुई है इट इज वेलोसिटी और x-axis में हमने किस क्वांटिटी को कंसीडर किया है इट इज इक्वल टू टाइम। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी और टाइम की रेशियो किसके इक्वल होती है एक्सेलरेशन के। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने स्टेटमेंट में लिखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो किसके इक्वल आएगी एक्सेलरेशन के इक्वल आएगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस ग्राफ की स्लोप की बात करें जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो अगर स्लोप 0 के इक्वल है तो स्टूडेंट्स इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या आएगी 0। और स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करें जिसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो स्टूडेंट्स इस केस में हम स्लोप की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आप ग्राफ के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। ये 2 पॉइंट्स आप इस लाइन के ऊपर कहीं भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में स्लोप की वैल्यू हम लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और स्टूडेंट्स डेल्टा y की वैल्यू आएगी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे ये जो दोनों पॉइंट्स हमने कंसीडर किए हैं इन दोनों पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के ऊपर
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x2। सिमिलरली अगर हम दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन y एक्सिस, तो स्टूडेंट्स ये होगी y1 की वैल्यू और ये होगी y2 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अगर ग्राफ में न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है तो स्टूडेंट्स x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज पुट करने से हम इस ग्राफ की स्लोप फाइंड कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी। तो स्टूडेंट्स ये स्लोप किसके इक्वल आएगी? एक्सेलरेशन के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने कोशिश की है कि मैं डिटेल में स्लोप और एरिया के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूं, ताकि ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिकल्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू स्लोप एंड एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड केस की बात करें जिसमें ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर हर पॉइंट पर ग्राफ की स्लोप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इट मींस दैट हर पॉइंट पर बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? चेंज। तो स्टूडेंट्स इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले वो पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे जिस पॉइंट पर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नाउ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस पॉइंट को टच करते हुए गुजरेगी। एंड स्टूडेंट्स नाउ हम इस टेंजेंट की मदद से एक ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स अगेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ राइज अवर रन हम इस ग्राफ से स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स बस दो पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होती है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 3 केसेस को कंप्लीट किया है और ये देखा कि किस तरह से हम ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस के इक्वल होता है और किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।